अभिनय, आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण और मजेदार होने वाली है, जहां आप डिविजिबिलिटी के तमाम तरीके के एस्पेक्ट जानेंगे। ये क्लास कल होने वाली थी, लेकिन एनसीआर में कल बहुत आंधी तूफान था, ना इलेक्ट्रिसिटी थी ना इंटरनेट था। इसकी वजह से हमने एक क्लास आज के लिए पोस्टपोन की। हो सकता है कि आज यूट्यूब ने आपके पास नोटिफिकेशन ना भेजा हो, तो आप अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि ये क्लास स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं आप लाइव क्लास के अंदर ही जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो खत्म कर लें। बात के लिए कुछ भी ना जाए। जो आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर देते हैं, कल पे चीजें टाल देते हैं, फिर कल कुछ नई चीजें इकट्ठी हो जाती हैं और काम नहीं हो पाता है। आज के दौर में टाइम को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसका सबसे सटीक रास्ता यही है कि जब जिस वक्त पे जो काम निर्धारित किया है वो उस वक्त किया जाए। आज की क्लास में हम डिविजिबिलिटी जानेंगे। अल्ट्रा कैल्सी बैच की ये चौथी क्लास है, जिसके अंदर हमने कहा था हम पहले बताएंगे डिविजिबिलिटी क्या है, डिविजिबिलिटी के एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, डिविजिबिलिटी किन किन सवालों में इस्तेमाल हो सकती है। ये सब कुछ आज की क्लास में आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक बार कमेंट भी बोर्ड पे लगा देंगे तो मैं देखता रहूंगा। तो आप हेडिंग लगा लीजिए डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं वो देखिए। बहुत आराम से बताऊंगा, इतने आराम से कि हर एक बच्चे को छोटी से छोटी बात समझ आएंगी। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पूरा मैथ्स लाइव पढ़ना चाहते हैं, पूरा मैथ्स कंप्लीट मैथ्स मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस मैथ्स स्पेशल फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं। करियरविल ऐप पे ये बैच आता है, जिसकी लाइव क्लासेस 26 तारीख से सुबह ज्योमेट्री से स्टार्ट होंगी, यानी कि मंडे मॉर्निंग से। ठीक है, तो इस बैच में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव बैच है। और अगर आप कंप्लीट एसएससी की तैयारी हमसे करना चाहते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट आपको पढ़ाते हैं, और इस बैच की शुरुआत भी 23 मई से होगी। इस बैच का नाम संकल्प बैच है, जो आपके संकल्प को और मजबूत करता है और आपको सिलेक्शन तक लेके जाता है, जिसके अंदर मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूं। मैथ्स स्पेशल सिर्फ अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो। अगर आप 2 से 3 महीने में सिलेबस खत्म करना चाहते हैं किसी ऐसे बैच से जिसके अंदर लेटेस्ट बैच की रिकॉर्डिंग्स हो, वो भी जबरदस्त लाइव प्रैक्टिस सेशन के साथ, जो कि हर एग्जाम से पहले कराएंगे, तो आप इस बैच से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। इन सब बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप फीस को लेकर के परेशान है तो आप हेल्प 300 कोड लगा सकते हैं, और इस कोड से आपकी फीस अपने आप कम हो जाएगी। आप नहीं पढ़ना चाहते, आपका कोई दोस्त हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो उस तक भी ये इंफॉर्मेशन पास कर दीजिएगा। चलिए जी, डिविजिबिलिटी जानते हैं। डिविजिबिलिटी क्या होती है? डिविजिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं विभाज्यता। विभाज्यता, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाज्यता। कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी, दिस इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी। मैं ना आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं डिविजिबिलिटी के बारे में कुछ लिखूं, उसमें 4 चांद लगाऊं, उससे पहले कि मैं कुछ एग्जाम्पल से, सवालों से समझाता हूं डिविजिबिलिटी क्या है। जैसे ये सवाल सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया कि ये संख्या निम्नलिखित में किन संख्याओं से विभाज्य है। ये पूछ रहा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। इसका मतलब है ये हमसे डिविजिबिलिटी चेक करवा रहा है। ये क्या चाह रहा है? आप डिविजिबिलिटी चेक करके बताओ। अब मैं कैसे बता सकता हूं डिविजिबिलिटी चेक करके? तो उसके लिए मुझे डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। अब यहां पे क्या क्या डिविजिबिलिटी रूल्स लग सकते हैं, कैसे मुझे इस सवाल को अप्रोच करना चाहिए? तो देखिए, मुझे पता है कि मैंने जब पहला ऑप्शन देखा तो मैंने देखा कि 4 है जी। तो मैंने कहा कि 4 से वो संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं। आपने कहा कि जी 14 इस संख्या के अंतिम 2 अंक हैं और वो 4 से नहीं कट रहे, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का उत्तर नहीं होगा। फिर मैंने 5 पे मेरी निगाह गई तो मुझे पता चला कि 5 से सिर्फ वो संख्याएं कटती हैं जिनका अंतिम अंक 5 से कटता है, यानी अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, लेकिन ना तो 0 है ना 5 है, यानी 5 वाला उत्तर नहीं हो सकता। ये और ये उत्तर नहीं हो सकते। तो अब मुझे जरूरत नहीं पड़ी चेक करने की, मैंने डी लगा दिया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ये डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका है। यानी डिविजिबिलिटी में ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल है कि कौन सा सही होगा। मैंने नहीं पता किया कि 3 से कटेगी या नहीं कटेगी या 6 से कटेगी। मुझे पता था कि सम ऑफ डिजिट निकालने में जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। हो सकता है उसमें वक्त लगता, बट मैंने इतना देखा ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। तो ये जो प्रोसेस है कि कौन किससे कटेगा नहीं कटेगा, दिस इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी। कटना सबका तय है।
आपका भी कटेगा, उसका भी कटा था, तेरा भी कटेगा, मेरा भी कटेगा, सबका कटेगा, सबका कटता है। दिस इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी। यही डिविजिबिलिटी है। और अगर आप ये डिविजिबिलिटी सीख जाते हैं तो एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आपका एग्जाम में नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्लास सब लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। देखिए एक और सवाल है, ये भी सीजीएल प्री 2024 में आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 से विभाज्य है। कौन सी संख्या निम्नलिखित में 2 और 5 से विभाज्य है। तो आपने देखा कि 2 और 5 से विभाज्य होने के लिए अभी आपने बताया है कि 5 से वही संख्या कटती है जिनके अंतिम अंक 5 से कटते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस सवाल का ये उत्तर नहीं हो सकता, इस सवाल का ये उत्तर नहीं हो सकता, ये दो उत्तर इस सवाल के नहीं हो सकते, बी और डी, क्योंकि 5 से नहीं कटेंगे। तो मैंने कहा फिर कौन सा हो सकता है, आपने कहा ए और सी हो सकता है। फिर आपने कहा कि जी 2 नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से वही संख्या कटती है जिसका अंतिम अंक 2 से कटता है। यानी फिर इस सवाल का उत्तर क्या है, तो आप कहेंगे जी इस सवाल का उत्तर है ये। आप सोचिए कौन किससे कटता है, कौन किससे नहीं कटता, इसी चीज को हम डिविजिबिलिटी बोलते हैं। पहले मैं समझाना चाह रहा हूं डिविजिबिलिटी है क्या, कौन सी संख्या किससे कटेगी नहीं कटेगी, उसके नियम क्या है, कानून क्या है, उन कानूनों को अप्लाई कैसे किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी क्लास। ये सब कुछ आज की क्लास में आप जानेंगे। आप समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं हर एक बात। अभी पहुंचेंगे हम सवाल तक, उसके एप्लीकेशन जानेंगे, देखना आपको बड़ा मजा आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, ये कह रहा है निम्नलिखित। ये भी प्री 2024 में है। कितने सारे सवाल डिविजिबिलिटी पे इस तरीके के आते हैं जहां पे सिर्फ डिविजिबिलिटी चेक करा रहा है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए किसी भी संख्या का 8 से कटने के लिए 4 से कटना जरूरी है, 2 से कटना जरूरी है। मैं इतना समझ गया ये संख्या तो 2 से ही नहीं कट रही, इसका अंतिम अंक 2 से ही नहीं कट रहा, ये तो उत्तर नहीं हो सकता। फिर कौन सा उत्तर हो सकता है, आपने कहा 8 से कटने के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये होती है, यही पूछ रहा है ना, 8 से विभाज्य नहीं है, पूछ ही यही रहा है, तो क्या हो गया, यही उत्तर हो गया हमारा, क्योंकि ये संख्या 2 से नहीं कट रही, 8 से खाक कटेगी। ऐसे टुच्चे टुच्चे सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। ये जो मैं बार बार चेक कर रहा हूं कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा, यही डिविजिबिलिटी है जो आज की पूरी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे सवाल बहुत बार आपने पेपर में देखे होंगे। ऐसे सवालों को जल्दी करने का तरीका क्या होता है कि भाई 5 की घात 71 है, 5 की घात 72 है, 5 की घात 73 है, 5 की घात 74 है, 5 की घात 75 है। ऐसा सवाल जब भी पेपर के अंदर आता है तो होता क्या है, हम 5 की घात 71 कॉमन लेते हैं कॉमन। जब हम 5 की घात, देखिए 5 तो यहाँ है नहीं कहीं ऑप्शन में, तो 5 तो कॉमन लेना ही लेना है, और 5 जो हम कॉमन लेंगे उसका रोल भी कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, बेसिक से बताओ सर। नहीं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अभी तो मैं डेफिनेशन बताइए। देखो बेटा, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैं तो डिविजिबिलिटी की बेस डेफिनेशन बताइए, डिविजिबिलिटी क्या है। अभी तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। देखो आप, ये लो, यहां से डिविजिबिलिटी स्टार्ट करूंगा, एक एक नियम बताऊंगा। पहले मेरे को डेफिनेशन तो सिखाने दो, डेफिनेशन पहले मुझे सिखाने दो। तो मैंने कहा जब कभी ऐसा सवाल आता है कि ये संख्या किससे कटेगी या किससे नहीं, तो हमें पता है हम 5 की घात 71 कॉमन लेंगे। समझना प्लस भाई, तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब 5 की घात 71 कॉमन लेंगे आप, यहां पे आप 5 की घात 71 कॉमन लेंगे तो यहां 1 बचेगा, यहां पे 5 की घात 1 बचेगा, यानी 5 बचेगा। तो हम ना ऐसे लिखेंगे नहीं कॉमन लेके, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। फिर मुझे पता है अगला 5 की घात 2 बचेगा, उससे अगला 5 की घात 3 बचेगा, और उससे अगला 5 की घात 4 बचेगा। लिख सकता हूं ऐसे। ये करने का तरीका होता है, ये करने का तरीका है। जैसे मुझे पता है कि अब मैं जोड़ूंगा इसको, तो 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 2 तिया 6 और 2 8, और 781 आ गया। अब मैं चेक करूंगा 781 किससे कटता है, तो आपने कहा 71 एकम 71, 71 एकम 71, यानी 71 से कट जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ये अप्रोच है सवाल को करने की। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले लिखेंगे 5 की घात 71 कॉमन लिया। देखिए लिखने के तरीके भी मायने रखते हैं एग्जाम में, कि वक्त कम लगेगा, दिमाग कितना थकेगा। वही चीज मैं ऐसे ब्रैकेट में बना के लिख दूंगा, फिर 625 में 125 जोड़ रहा हूं, उससे अच्छा है कि मैंने कितने अच्छे तरीके से लिखा। लिखना बड़ा मायने रखता है। ये सवाल पेपर में पूछा गया था मेंस में, कुछ भी नहीं कि ये किससे कटेगा। तो मैंने कहा मैंने 5 की घात 71 कॉमन ले लिया, अगर 5 की कोई पावर होती तो मैं कहता उससे कटेगा। ये 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, लेकिन 5 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो देखना है किससे कटेगा।
तो वो हमें पता चला कि 5 की घात 71 कॉमन लूंगा तो पहले 1 आएगा, 5 की घात 72 में 5 आएगा, 5 की घात 73 में 5 की घात 2 आएगी। कॉमन कैसे लेंगे? अगर मैं 5 की घात 71 इसमें से कॉमन लूं तो 5 की घात 2 बच जाएगी, वो 25 है। इसमें 5 की घात 3 बच जाएगी, वो 125 है। इसमें 5 की घात 4 बच जाएगी, वो 625 है। बात खत्म हो गई। बोलो, अगर कोई डाउट है तो बताओ। अगर कोई भी डाउट है तो बताओ, किसी भी स्थिति में कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कह सकते हो। चलिए मैं एक सवाल और ऐसा पूछ रहा हूं जिसका उत्तर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि सवाल यह था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 की घात 61, जल्दी से करके बताइए। एक दो सवाल आप भी करेंगे मेरे साथ, आपको भी याद हो जाएगा। और जो भी बच्चा सवाल बताएगा मैं पहले ही निकाल के रख देता हूं। 10 रुपए ये हैं और 50 रुपए ये हैं। 10 और 50 यानी 60 रुपए आपको मिलेंगे। फटाफट से सवाल का उत्तर बता दो, फटाफट से सवाल का उत्तर बता दो। ठीक है, चलो मैं अब कुछ भी नहीं करूंगा पलाश भाई। मुझे पता है कि 6 की घात 61 तो कॉमन आएगा ही आएगा, आएगा। बाकी ब्रैकेट में क्या बचना है? तो आपने कहा 1, फिर 6 की घात 1 6, 6 की घात 2 36, 6 की घात 3 216। ठीक है, 6 तिया 18 और 1 19 का 9, 19 का 9 बचेगा कितना? 1 4 और 2 249 आ गया जी। 259 सॉरी, कैरी भी तो था एक, आप ही ने बोला, मैं तो कैरी लगा ही रहा था। 259। अब 259 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 259 के फैक्टर 7 से कटता है। 259 7 गुणा 7 तिया 21, 7 7 49 37। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपने कहा 7 देखा, पहला ही उत्तर करेक्ट है। 7 से डिविजिबल होगा। अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं, आप यकीन मानिए, मैं सिर्फ सिखा रहा हूं डिविजिबिलिटी है क्या। व्हाट इज डिविजिबिलिटी? है क्या डिविजिबिलिटी? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। अगला सवाल पूछ रहा हूं। एक ये सवाल सीजीएल प्री 2024 में है। सीजीएल प्री 2024 में सवाल आया, लखनऊ की धरती से योगेश यादव प्रणाम फेंक रहे हैं। योगेश, प्रणाम कोई फेंकने की चीज नहीं है भाई। देखिए ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात समझिएगा। अगर मैंने 7 की घात 15 कॉमन लिया तो पहले 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 7 का स्क्वायर 49 आएगा, यानी 49 और 1 50 और 7 57 आ गया। 57 3 से कटता है या फिर 19 से कटता है? 3 आंसर है। पहला ही ऑप्शन आंसर है, पहला ही ऑप्शन आंसर है। बोलो, अब आप कर पा रहे हैं? आपको समझ में आ रही हैं चीजें? पहले आप मुझे बस कमेंट करके इतना बता दो कि आपको डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं रूल अब सिखाऊंगा, डिविजिबिलिटी का इंप्लीमेंटेशन अब सिखाऊंगा। आप मुझे बताओ, आप इतना समझ पाए डिविजिबिलिटी क्या है? इतनी बात बताओ मुझे कि आपको इतनी बात समझ में आ गई जी, ये डिविजिबिलिटी है। आपको इतनी बात समझ में आ गई कि दिस इज डिविजिबिलिटी। अगर नहीं आई है तो मैं और एक दो सवाल दिखा देता हूं, बट समझो, ये एसएससी फेज XII के एग्जाम में 2024 में पूछा गया सवाल। क्या है कि 17 से पूर्णतः विभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए 2001 से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए। यानी अब यह कह रहा है कि एक संख्या को मैं चाहता हूं 17 से कटे, लेकिन वो नहीं कट रही, उसने मना कर दिया कटने से। तो मैं उसमें से क्या घटा दूं कि वो 17 से कट जाए। हर आदमी यही कहता है कि मेरे को राहुल का काटना है और वो कटने को तैयार नहीं है, तो मैं राहुल के दिल से खेलूं, दिमाग से खेलूं कि राहुल का काट पाऊं। वो सिस्टम है। देखिए दोस्त, मजा आ जाएगा। उदय साहब हमारे साथ हैं, नताशा हमारे साथ हैं, रिचा हमारे साथ हैं, और आज से हमारी क्लास में सुहाना भी जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है सुहाना आपका। सुहाना बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। बचपन से मैं इस लड़की को जानता हूं, जब से मैं पैदा हुआ, उससे 1 साल पहले से ये मेरा इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा जो इसे गणित सिखाएगा। और मैंने इसको गणित सिर्फ जिंदगी की नहीं सिखाई, सब कुछ सिखाया मैंने गणित के अंदर। इसको जो कोई नहीं सिखा सकता था वो सब मैंने सिखाया। इनके हस्बैंड भी हमारे बहुत बड़े फैन हैं, उनको भी मैंने जिंदगी के 1 2 3 सिखाए हैं। देखो भाई, अब पता है पलाश भाई, हम ऐसा नहीं कि 2001 के पीछे पड़ जाएंगे। हमें समझ में, हमें देखना होता है कि यार 1000 के आसपास कोई संख्या जो 17 से कटती हो।
आपने कहा हाँ हाँ ये मैं सीखता हूं कि 17 छिक्के 102 होते हैं। 102 17 छिक्के यानी 1020 तो कटेगी या नहीं? आप मुझे बताओ कटेगी? अगर 1020 कट रही है पलाश भाई तो फिर 2040 भी कटेगी या नहीं? 1020 अगर कट रही है तो 2040 भी कटेगी। 2001 में से घटानी थी, यानी 2040 अगर कटती है तो मैंने 17 दिया, अगर मैं 51 घटा दूं इस संख्या में से, 51 घटा दूं तो आपने कहा 40, तो वो कितना रह जाएगा जी? 1989। मैं ये कह सकता हूं ना, इसको मैंने 2001 ही बना लिया यार, ठीक है, 2001 प्लस 39 ऐसे बना सकता हूं। नहीं भी समझ पा रहे तो भी कोई बात नहीं। 1020 यानी 2040, तो मैंने 2040 में से 51 घटाया तो मुझे पता चला 9, और 13 में से 5 गए 8, 1989, यानी ये 17 से कटेगी। अब आप ही बताइए 2001 में से मैं क्या घटाऊं कि 1989 आ जाए? आपने कहा जी 12 घटा लीजिए, 12। अभी मैं सिर्फ चेक करना सिखा रहा हूं, मेरे पास तरीके बहुत है, मैं आपको फिर बता रहा हूं मेरे पास तरीके बहुत हैं, बट मैं अभी आपको सिर्फ डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन सिखा रहा हूं, अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कमाल की जो मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो कैसे बताऊंगा इस सवाल को? बहुत आराम से मैं कहूंगा कि यार 2001 से भाग करके देख लेते हैं। यानी ये हमसे यही तो पूछ रहा है कि 2001 को 17 से भाग किया जाए तो कितना बचे, यही पूछ रहा है। तो 17 एकम 17, कितना हो गया? 3, फिर 0 बच गया, 17 एकम 17, कितना बचेगा? 13, एक उतार लिया। 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119। 119 जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो आपको पता चलेगा कि 12 बच जाएगा, यानी 12 एक्स्ट्रा है। अगर मैं ये 12 इसमें से निकाल दूं तो संख्या 17 से कट जाएगी। देखिए मैं फिर से आपको एक ही बात कह रहा हूं, एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से समझिए कि मैं डिविजिबिलिटी पढ़ाने आया हूं और उसका एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन सिखाने आया हूं अंडर अल्टर कैलसी बैच। अल्ट्रा कैलसी बैच एक कैलकुलेशन का बैच है जहां पे आप अपनी कैलकुलेशन को आसान स्मूथ बनाते हो, जो दिमाग ना थके और कम वक्त में हो पाए। तो जब मैं डिविजिबिलिटी पढ़ाने की बात आई तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मेरे को बच्चों को यह कन्वे करना होगा कि व्हाट इज डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी है क्या, ये मुझे बच्चों को बताना होगा। एसी क्यों नहीं चल रहा आज? डिविजिबिलिटी क्या है मुझे यह बताना होगा, समझ रहे हैं? सर आप चैट ब्लॉक कर दो, नेपोलियन ऑफ इंडिया। बिल्कुल नहीं करूंगा, जिसको जो कमेंट करना है कर सकते हो आप। ये सवाल देखना भाई, एक और डिविजिबिलिटी आप सीख लो पहले, उसके बाद सोचो 70-75 सवाल 1 घंटे में करा दूंगा तो सोचो क्या बताने वाला हूं। 70-75 सवाल 1 घंटे में करा दूंगा तो आप सोचो क्या कुछ बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तनिक श्रीवास्तव कह रहे हैं और अभिनय कैसा है बेटे? बहुत बढ़िया हूं अंकल जी, आप बताइए आपका बुढ़ापा कैसा चल रहा है? अगर आपको टाइम मिले तो कोई अच्छी बीमारी पकड़ के निकल क्यों नहीं जाते? इतनी उम्र हो गई है आपकी, अब मुझे नहीं लगता कि आपको धरती पे बहुत ज्यादा दिनों तक रहने का अधिकार बचा है। देखिए निम्नलिखित में 47 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अगर मुझे यह सवाल पेपर में करना होता मिस्टर पलाश तो मैं कैसे करता, आपको बताता हूं। मैं कह रहा हूं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो ये तो सबसे बड़ी नहीं है, ये तो बहुत छोटी है, 1 से शुरू हो रही है। और मुझे पता है 47 दूनी 94 होता है, हर 94 कटता है, तो 999 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। मैंने कहा कि 47 एक ऐसी संख्या है कि आप ये समझ लो, अगर मैंने 1 से लेके 94 तक के गैप, 1 से 94 छोड़ दो, अगर 1 से लेके मैं 47 तक के बीच में भी कोई 2 संख्याएं देखूं तो वो 47 से कट जाएगी। मानते हो नहीं भाई? हर लगातार 47 संख्याओं में एक तो 47 से कट रही है, और आप देखो कि ये तो 98,000 ही है। इतना पीछे जाने की क्या जरूरत थी भाई? आप मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं? मैं ये कह रहा हूं हर 2 संख्याओं में एक संख्या 2 से घटती है। आप ये कह रहे हो कि 10 के आसपास बताओ या 20 के आसपास बताओ, आप ये कह रहे हो 20 के आसपास बताओ। अब मैं उसमें एक ऑप्शन 12 दे दूं 2 से कटने वाला, तो आप इसे हट से हटा दोगे। कहते हैं यार 20 के आसपास ही कोई होगी जो 2 से कट रही होगी, थोड़ा आसपास होगी कोई भी जो 2 से कट रही होगी, उतना पीछे जाने की जरूरत थोड़ी है। तो मैं ये कह रहा हूं आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हो, तो 47 में इतना दूर जाने की आप 1000 कम कर दिया, ये उत्तर नहीं हो सकता। इसका मतलब आप मेरे पास
ऑप्शन ही एक बचा है, सी आंसर है। क्या मैंने ये सही सोचना नहीं सिखाया? आप मुझे बताओ, अगर मुझसे कोई कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो मैं जानता हूं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, तो उत्तर इसके आसपास होगा, इसके आसपास होगा। कितना आसपास हो सकता है? वो 47 के गैप में ही होगा। मैक्सिमम बता रहा हूं, या तो प्लस माइनस 47, मैक्स टू मैक्स। इससे कम ही होगा, हो सकता है 23 घटे, हो सकता है 22 घटे, इससे इतना ही कम होगा। आपने कहा ये तो बहुत ज्यादा कम है, ये भी बहुत ज्यादा कम है, एक ही ऑप्शन बच रहा है जो थोड़ा कम है, वही उत्तर है। तो ये चीजें सीखते हो आप मेरे साथ, ये सोचना सीखना पड़ेगा, ये दिमाग की अप्रोच बनानी पड़ेगी। बोलो मजा आया कि नहीं? आप पहले ये बात समझ पाए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि ये बात समझ पाए। देखिए, आज मैं आपको कोई भी संख्या दे दूं, दुनिया की कोई भी संख्या दे दूं, मैं आपको 37 दे दूं और मैं कहूं कि ये 47 से कटने वाली इसके आसपास, तो आप कहेंगे +10 पे ही आ जाएगी। मैं आपको 63 दे दूं तो आप मुझे कह देंगे 63 में जी कितना, 21 नहीं 31 जोड़ने पे 47 से कट जाएगी। यानी जो संख्या 47 से कटती है वो 47 आसपास होगी। वो क्या होगी? 47 आसपास होगी। तो बाकी के ऑप्शन इररिलेवेंट हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सिखा पाया व्हाट इज डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या है ये मैं सिखा पाया। एक बच्चा कह रहा है 99। अरे यार एक बात बताओ ना, 94 इसमें से भी रिमाइंडर बचेगा, इसमें से भी रिमाइंडर बचेगा, कैसे कट जाएगी? 47 दूनी 94 होते हैं ना, तो 9 9 9 9 नहीं कटेगी। आप इसको 9 कॉमन लेके भी देख सकते हो, एक 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 एक, एक कैसे कट जाएगी 47 से? एक बच्चा पूछ रहा है ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, मैं करके बता देता हूं अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। जैसे 47 दूनी मैंने ऐसे बता दिया था, 47 दूनी मैं ऐसे लिख लेता हूं, पता कैसे? देखो मैं कह रहा था 99 हजार है, 999 990 है और 9 है। तो मैं ऐसे देख रहा था कि यार ये 94,000 होती तो नहीं कट रही 47 से, ये 47 से नहीं कट रही, ये 47 से नहीं कट रही, इसका कोई भी हिस्सा 47 से नहीं कट रहा, कोई भी हिस्सा 47 से नहीं कट रहा। मैंने इस तरीके से देखा। आप भाग भी लगा के देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप भाग भी लगा के देख सकते हो। मुझे पता था तो मैंने नहीं लगा के देखा, भाग लगा के देख सकते हो ऑप्शन में, बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल सीजीएल मेंस 2023 में पूछा है। मतलब मुझे हंसी आ रही थी कि इतना घटिया सवाल कोई मेंस में कैसे पूछ सकता है। मतलब उस एग्जामिनर की रूह क्यों नहीं कांपी? Why the रूह इज नॉट कैंपेनिंग ऑफ द एग्जामिनर इज एब्सोल्युटली टाइट। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। सर विस जूस इज दैट? कुछ नहीं यार, ग्लूकॉन डी पी रहा हूं, रसना पी रहा हूं, रसना। देखिए संख्या है 1 2 5 4 2 1 6, निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है ये बताना है। किस संख्या से विभाज्य है? मैंने कहा कि जी ये 5 से नहीं कटेगी। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये 5 से नहीं कटेगी। ये 16 से भी नहीं कटेगी। कोई बता सकता है कैसे? 16 वाला बता सकते हो? क्योंकि अगर ये 16 से कट गई तो फिर ये 8 से भी कटेगी। इस सवाल का उत्तर 16 कभी नहीं हो सकता। कभी भी जब ऐसा सवाल आए तो बड़ा वाला फैक्टर कभी भी उत्तर नहीं हो सकता अगर उसके फैक्टर ऑप्शन में अवेलेबल है। क्योंकि जो संख्या 16 से कट गई वो 8 से तो कटेगी कटेगी। मैंने एक 24 ले ली संख्या, 24 4 से कटती है तो वो 2 से तो कटेगी कटेगी। अगर ये 8 से कटेगी तो जरूरी नहीं है कि 16 से कटे, लेकिन अगर ये 16 से कट गई तो 8 से कटना तय है। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं? अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। कि 16 से नहीं कटेगी, क्यों? क्योंकि 16 से कट गई तो 8 से कट जाएगी। ए और सी दोनों उत्तर हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते। 5 से इसलिए नहीं कटेगी क्योंकि अंतिम अंक ना तो 5 है ना 0 है। अब मेरे पास 2 चीज रह गई, ये तो मैंने देखते ही बता दिया। अब मेरे पास 2 चीजें, तो मैंने 8 से जैसे ही चेक किया तो मुझे पता है कि 8 से कटने के लिए हम सिर्फ लास्ट 3 डिजिट को चेक करते हैं। तो आपने कहा 25 8 200 होते हैं, 200 भी कटती है और 16 भी कटती है, तो 216 8 से डिविजिबल है। सी इज द करेक्ट आंसर।
यहां पे कई बच्चे ऐसे होंगे एग्जाम के अंदर प्लस भाई समझना, जिन्होंने 8 से कटने के बाद 16 जरूर ट्राई किया होगा। मैं दावे से कह सकता हूं कि उन्होंने 8 से कटने के बाद 16 जरूर ट्राई किया होगा, जबकि नहीं करना था, जबकि नहीं करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे आज की क्लास में। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक सवाल और है हमारे पास, लास्ट सवाल करेंगे डिविजिबिलिटी को समझने के लिए, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, सवाल यह आया था सीजीएल टीयर 1 2023 में कि निम्नलिखित में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 526 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ऐसे सवाल में हम कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाते। कौन याद करेगा 526 का डिविजिबिलिटी रूल? पागल हो गए हो, किसको याद होगा 526 का डिविजिबिलिटी रूल? मुझे तो नहीं याद है, किसी को भी नहीं याद होगा। तो देखिए 526 के डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है कि जो संख्या 526 से कटती है, 526 दूनी वो 1052 से भी कटेगी। कटेगी या नहीं? 1052 से कटने का मतलब 1052 से कटने का मतलब 1520 सबसे छोटी संख्या ले सकता हूं मैं जो 526 से कटेगी। सबसे छोटी यही है, इससे छोटी कोई भी नहीं होगी, क्योंकि जो हमें संख्या देखनी थी वो 10,000 के आसपास देखनी थी। 10,000 अब वो आएगी 526 के इर्द गिर्द ही, तो मैंने देखा 10,520 कट रही है, यही उत्तर हो गया। अगर आप यहां तक समझ गए तो हम आगे बढ़ेंगे और एक कोस्टा कॉफी में सारे बच्चों के लिए ऑर्डर कर रहा हूं, ठीक है। लो भाई ये 60 रुपए, कम से कम 150 कॉफी लेके आओ बच्चों को, आज सब बच्चों को कॉफी बटेगी। अनुराग गौतम कह रहे हैं कि सर क्या इंसानियत खत्म हो गई है दुनिया से? मुझे ऐसा नहीं लगता इंसानियत खत्म हो गई है। लोग जरूर कहते हैं कि कलयुग आ गया है, ऐसा हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज कोई भी युद्ध में हारने के बाद आपकी पत्नी उठा के नहीं ले जाता है। पहले ऐसा जरूर होता था कि लोग पत्नियां तक उठा के ले जाते थे, पत्नियां लोग जुए में हार जाते थे। आज लोगों के अंदर इतनी इंसानियत बची है कि अगर वो आपसे हार भी जाएंगे, आपको हरा भी देंगे, तो आपकी पत्नी को जीत के नहीं लेके जाएंगे। इतना बचा है आज, बहुत कुछ बचा है। पहले रावण जैसे राक्षस हुआ करते थे जो मन की गति से चल रहे हैं, कोई रोक टोक ही नहीं है। आज आपको अपना हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए भी 10 परमिशन लेनी है। अगर पहले ऐसा दौर होता तो रावण परमिशन लेते लेते मर जाता, कभी उसको परमिशन मिलती नहीं अपना वायुयान उड़ाने की। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंसानियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले एक राजा 3 रानियां रखता था, और वो 3 भी ऐसे नहीं रखता था। एक रानी जो पहली होती थी, जब दूसरी रानी लेके आता था तो पहली वाली आरती उतारती थी। आज किसी की मजाल जो ले आई दूसरी रानी, लाने की बात छोड़िए, बात करके दिखा दे कोई मर्द एक रानी के होते हुए किसी दूसरी रानी से हेलो हाय करके दिखा दे रात 10 बजे के बाद, तो मैं मान जाऊं। आप कह रहे हैं इंसानियत खत्म हो गई है? बहुत बची है इंसानियत भाई, बहुत बची है। अब तो बढ़ गई है इंसानियत, इससे ज्यादा नहीं हो सकती थी। आज तो बहुत है यार, बहुत रेस्पेक्ट है आज। आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी खेल सकते हो। पहले घूमने के लिए कोई भी तीर मार देता था, जहर लगा रहता था नोक पे। आज लाइसेंस चाहिए उसके लिए, इतना कंट्रोल्ड है सब कुछ। चलो भाई, आप हेडिंग लगा लीजिए डिविजिबिलिटी रूल। आपको हेडिंग क्या लगानी है? आप डिविजिबिलिटी रूल। हमने जाना अभी तक डिविजिबिलिटी क्या होती है क्या डिविजिबिलिटी, ये हमने जाना। हमने जाना डिविजिबिलिटी क्या है। ये हम जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की। कौन कौन से काम के रूल हैं वो मैं बताऊंगा, सवालों को करने की ट्रिक सिखाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल। मजा ना आए तो कहना, मजा ना आए तो कहना। शुरू करते हैं, बताते हुए चल रहा हूं, लिखाते हुए चल रहा हूं। सिंपल सी बात, डिविजिबिलिटी बाई 2 क्या है? कोई भी संख्या 2 से तभी कटेगी जब उसका अंतिम अंक 2 से कटेगा। कोई भी संख्या 2 से तभी कटेगी जब उसका अंतिम अंक 2 से कटेगा। उसके लिए अंतिम अंक का 0, 2, 4, 6, 8 होना जरूरी है। किसी भी संख्या का 2 से कटने के लिए अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना जरूरी है। कोई भी संख्या 4 से तब कटेगी जब उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कटेंगे। अब हमने क्या एक रूल ऐसा बना दिया, 2 का मतलब क्या था? 2 की घात 1। तो हम केवल लास्ट डिजिट देख रहे थे।
तो हम केवल लास्ट डिजिट देख रहे थे कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। 4 का मतलब क्या है, 2 की घात 2। 2 से मेरा मतलब है हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। हम क्या करेंगे जी, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट अगर 2 से कट रहे तो संख्या 2 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। डिविजिबिलिटी बाई 8, अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, 8 का मतलब क्या है, 2 की घात 3, यानी लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो संख्या 8 से कटेगी, नहीं तो नहीं। ऐसे ही 16 का मतलब क्या है, 2 की घात 4, यानी अगर लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट 16 से कटेंगे तो संख्या 16 से कटेगी। सेम ये रूल हम 32 के लिए बना सकते हैं, 64 के लिए बना सकते हैं। मैं फटाफट से एक लाइन में रिवाइज करा रहा हूं। 2 से वो संख्या कटेगी जिसके अंतिम अंक 2 से कटेगा, यानी अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 4 से वो संख्या कटेगी जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कटेंगे। 8 से वो संख्या कटेगी जिसके लास्ट 3 डिजिट 8 से कटेंगे, और 16 से वो संख्या कटेगी जिसके लास्ट 4 डिजिट 16 से कटेंगे। अब मैं यहां पे एक पॉइंट और लिखाऊंगा और हम सीधे फिर सवालों की तरफ बढ़ जाएंगे। अब आप एक पॉइंट और लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट वो मैं लिखाऊंगा। जब किसी संख्या को, जब किसी संख्या को, किसी संख्या को 2 से, 4 से, 8 से, 16 से भाग करने पर, भाग करने पर रिमाइंडर पता करना हो, रिमाइंडर पता करना हो, जब किसी संख्या को 2 से, 4 से, 8 से, 16 से भाग करने पर रिमाइंडर पता करना हो, पता करना हो, तब हम, भाग करने पर रिमाइंडर पता करना हो तब हम क्रमशः, क्रमशः का मतलब पता है क्या है, 2 वाले का 2 के हिसाब से, तो क्रमशः लास्ट डिजिट 2 के केस में, 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट, 8 के केस में लास्ट 3 डिजिट, 16 के केस में लास्ट 4 डिजिट को भाग करके देखते हैं, को भाग करके देखते हैं, भाग करते हैं, ऐसे लिख लीजिए सिंपल। इसकी जरूरत पड़ेगी अभी आगे सवालों में, मैं फिर से बता रहा हूं। कोई बहुत बड़ी संख्या हो, इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है कोई, ऐसे देखना भाई, ऐसे 2, 3, 7, 8, 5, 9, 4, 0, 1 ऐसे लिखा हुआ है। मेरे से कह रहा है कि भाई इसको 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बताओ क्या होगा, 8 से भाग करने पे। तो आपने कहा जी 8 से भाग करने पे रिमाइंडर निकालना है, तो मैं लास्ट 3 डिजिट देखूंगा। 8 से भाग करूंगा, 8 पंजे 40, रिमाइंडर कितना आ जाएगा जी, सिर्फ 1। पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट से ही पता लग जाएगा। बात समझ गए? यहां तक अगर आपको बात समझ आ गई है तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं 2-4 सवाल आपकी छाती पे फेंकना चाहता हूं। अगर आप इतनी सी बात समझ गए तो मैं 2-4 सवाल आपकी छाती पे फेंकना चाहता हूं। फटाफट से इजाजत दो कमेंट में कि जी जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, वक्त कम है, आज हमने क्लास भी टाइम पे शुरू कर दी थी। $562 नहीं था सवाल में, 526 था। 562 नहीं था बेटा, 526 था। 500 का डबल 1000 था, 26 का डबल 52 था। एक बच्चे को डाउट आ गया इसमें, क्रैक है ना। यह सवाल पूछा गया भाई पेपर में, सीजीएल प्री 2024 में तो बिल्कुल थुका दिया। कह रहे हैं बताओ कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब 8 से कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से नहीं है वो 8 से कैसे कट सकती है? आपने पीछे भी देखा था ऐसा सवाल। तो इस सवाल का उत्तर सी था, इस पे हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अब बात आती है जी डिविजिबिलिटी बाई 3 और डिविजिबिलिटी बाई 9। दोनों को बहुत अच्छे से समझना, दोनों का एक ही रूल है। दोनों का एक ही रूल क्यों है वो भी आप नंबर सिस्टम जब मैं पढ़ाता हूं तो जानते हैं। अभी सिर्फ चीजें याद रखनी है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन सिखाने आया हूं। अभी डिविजिबिलिटी रूल सिखाने नहीं आया बताने, इंप्लीमेंटेशन बताने आया हूं। अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़
अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कटेगी। 27 के लिए अंकों के जोड़ पे कोई भी नियम नहीं बना है, सिर्फ 3 या 9 के लिए। तो 3 या 9 के लिए क्या है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कटेगी। अब समझिएगा आगे बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान से समझिएगा आगे। मैं एक बात फिर से वही लिखा रहा हूं कि अगर किसी नंबर को अगर किसी नंबर को 3 या 9 से भाग करना हो, किसी नंबर को 3 या 9 से भाग करना हो, यदि किसी नंबर को 3 या 9 से भाग करना हो, ध्यान से समझना, यदि किसी नंबर को 3 या 9 से भाग करना हो तब हम सम ऑफ डिजिट को भाग करके रिमाइंडर निकाल देंगे। सम ऑफ डिजिट को भाग करके रिमाइंडर निकाल देंगे। सम ऑफ डिजिट को भाग करके रिमाइंडर निकाल देंगे। रिमाइंडर निकाल देंगे। तो बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्त, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 8 5 3 6 1 4 9 2 7, ये लिखी हुई है। मुझसे कह रहा है कि यार 9 से भाग करने पर रिमाइंडर बताओ। मेरे को पूछा है कि जी 9 से भाग करने पर रिमाइंडर बताओ। तो मैंने कहा मैं सम ऑफ डिजिट करूंगा। तो सम ऑफ डिजिट में क्या होता है कि जो जो डिजिट का सम 9 से कट जाएगा मैं उसे हटाता रहूंगा। जैसे समझना, 8 और 1 तो 9 से कट जाएगा तो इसे हटा दूंगा। 6 और 3 9 से कट जाएगा तो इसे हटा दूंगा। 5 और 4 9 कट जाएगा तो हटा दूंगा। 9 से ये भी कट जाएगा। 7 और 2 भी 9 से कट जाएगा, यानी सब कुछ कट गया, यानी ये संख्या तो 9 से कटेगी। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। आप ये मान लीजिए कि गणित की कैलकुलेशन की 70% चीजें 3 या 9 की डिविजिबिलिटी पे ढेर हो जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? 3 या 9 की डिविजिबिलिटी पे जितने भी सवाल हो सकते हैं डिविजिबिलिटी से वो ढेर हो जाते हैं। अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे तब आपको मजा आएगा। अब देखो जरा सवाल, ये सवाल देख रहे हो, मेंस में पूछा है, मतलब बदतमीजियों की हद हो जाती है। ऐसा सवाल कौन पूछता है यार मेंस में कि कोई संख्या 3 से कब कटेगी? अरे कोई संख्या 3 से तब कटेगी जब उसके अंकों का जोड़ 3 से कटेगा। ये सवाल पूछने वाले हैं। ये सवाल मैंने आपसे पूछने के लिए नहीं लाया, ये सवाल मैं एसएससी को जलील करने के लिए लाया हूं। कौन बनाता है ऐसे सवाल यार? मेंस में तुम ये सवाल पूछ रहे हो कि 3 से कौन सी संख्या कटेगी? एक लड़का जो दिन रात मेहनत कर रहा है उसका तो कट गया ना, और जब नहीं हुआ सिलेक्शन तो उसने काट दिया बच्चा कुछ। कटना ही है पुरुषों का। तो ये वो युग है जो याद किया जाएगा पुरुषों पे अत्याचार से। आज बेरोजगारी कौन झेल रहा है? पुरुष झेल रहा है। आज महंगाई कौन झेल रहा है? पुरुष झेल रहा है। हर तरफ से दबा हुआ है पुरुष। घर में कलेश कौन झेल रहा है? पुरुष झेल रहा है। रातों की नींदें कौन बर्बाद कर रहा है? पुरुष बर्बाद कर रहा है। हार्ट अटैक सबसे ज्यादा किसको आ रहे हैं? पुरुषों को आ रहे हैं। प्यार में धोखा किसको मिल रहा है? सबसे ज्यादा पुरुषों को मिल रहा है। प्रेम विवाह से वंचित किसको कर दिया जा रहा है? पुरुषों को कर दिया जा रहा है। कास्टिज्म के लिए कौन जिम्मेदार है? पुरुष जिम्मेदार है। हर बात के लिए पुरुष जिम्मेदार है। मेट्रो में किसकी सीट खाई जा रही है? पुरुषों की खाई जा रही है। बैठने के लिए जगह ही नहीं है पुरुषों को। तो मेट्रो के अंदर आप खड़े जाएंगे, इतना मजबूत मान लिया इस समाज ने पुरुष को कि ये खड़ा रह सकता है। मेट्रो में सबके लिए जगह है। कहीं आपने लिए देखा होगा पुरुषों के लिए ही जगह है? नहीं। अरे ठीक है, एक टाइम पे पुरुषों का राज था, तो अब मार डालोगे पुरुषों को यार? हमारी गलती थोड़ी है कि अकबर दादागिरी करता था, जहांगीर दादागिरी करता था। हम थोड़ी जिम्मेदार हैं उसके लिए। सारे अत्याचारों का बदला हमसे ही लिया जाएगा कि पहले महिलाओं को दबाया गया था तो अब पुरुषों को मार डालो। अरे हमने थोड़ी दबाया था यार। पकड़ो हमारे दादा को, उसने दबाया था तो पकड़ो उसके भी दादा को
डाल दो जेल में, हमें क्या मतलब है, हम तो दादा के दादा का नाम भी नहीं जानते, हमें क्यों सताया जा रहा है भाई साहब, बताओ यार, रो देंगे हम यार, हमें मतलब नहीं है। सवाल देख लो जरा, मैं ये कह रहा हूं राम श्याम को 6 अंकों वाली संख्या फलाना ढिमका की जांच करने के लिए देता है, हम भी वही करने आए हैं, आज जांच ही करने आए हैं। राम श्याम से कहता है कि संख्या 57 से विभाज्य है। जैसे ही मैंने 57 देखा तो मेरे दिमाग में आ गया कि ठीक है, संख्या 57 से विभाज्य है का मतलब है ये 3 और 19 से विभाज्य है। एक बात याद रखना कि जब हम 3 या 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं तो हम सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कौन सा डिजिट पीछे करना है आगे करना है। अगर कोई संख्या 3 से कट रही है या 9 से कट रही है तो आप उसके डिजिट को कितना भी आगे पीछे कर लीजिए, वो संख्या फिर भी 3 से कटेगी। इसने यही कहा है कि यदि हम इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में लिख दें, यानी आगे पीछे ही करने की बात कर रहे हो। अब कई बच्चे पता है इस सवाल में क्या करते हैं, दुख इस बात का लगता है, अवरोही क्रम का मतलब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। तो बच्चा क्या करेगा, 8 लिखेगा पहले, ऐसे 6, फिर ढूंढ रहा है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे। फिर कह रहा है ऑप्शन में देखते हैं अब ये किससे कटेगी। पागल हो आप, बुद्धि खराब हो गई है आपकी। अगर ये संख्या पहले 3 से कट रही थी, इसका मतलब इसका सम ऑफ डिजिट 3 से कट रहा था। तो आप इसे आरोही में लिखो, अवरोही में लिखो, ये करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये 3 से फिर भी कटेगी, मानेगी नहीं, इसको तो कटना है 3 से। जिस लड़के ने ठान लिया कि उसको रीता से कटना है, कटेगा वो। आगे बढ़ते हैं। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से पूर्णतः कटती है? बड़ा प्यारा सवाल है। यह सवाल CHSL में पूछा गया 2021 में। अब सवाल आएंगे बैक टू बैक, अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा। अब आप भी उत्तर बताइएगा, कमेंट करिएगा फटाफट। आपका समय शुरू होता है, आपके पास इस सवाल को करने के लिए 5 सेकेंड। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, आग लग जानी चाहिए। सब शेयर कर दो क्लास को, ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आता भाई, शेयर नहीं करते आप एकदम। हमने कभी कहा भी नहीं है पहले तो, अभी चैनल बंद रहा 8 महीने, फिर अभी उठाया है, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं। देखिए उत्तर तो बता रहे हैं हर बच्चा, देखो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से। 243 का मतलब क्या है? 3 की घात 4 है ये, 5 सॉरी, 3 तिया 9 तिया 27, 5 है, 5 है, 3 की घात 5 है। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर ये 3 की घात 5 है तो संख्या 3 से कटेगी, ये बात तो तय है भाई, है। 243 से कटने से पहले सबसे पहले जरूरी है 3 से कटना। तो मैंने कहा ये 3 से नहीं कट रही। क्यों नहीं कट रही? क्योंकि 9 9 9 तो कट रहा है, 7 और 4 11 नहीं कट रहा। आपने कहा 9 9 9 तो कट रहे हैं लेकिन 4 नहीं कट रहा। आपने कहा 9 9 9 9 कट रहे हैं, 3 कट रहा है लेकिन 4 नहीं कट रहा। एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है। तो अब आप ही मुझे बताओ कि 243 का नंबर तो बाद में आएगा, पहले संख्या 3 से तो कटे। और ऐसा सवाल पेपर में पूछा गया। कितने सेकंड लगेंगे इस सवाल को करने में? 3 सेकंड। तो हमने ये एप्लीकेशन सीखा कि 3 की डिविजिबिलिटी हम कहां लगा रहे हैं? 243 की डिविजिबिलिटी में। अगला सवाल आप सबके सामने, यह सवाल पेपर में आया CHSL मेंस 2024 में। मेंस के सवाल खत्म करेंगे, हम कसम खा के आए। वी हैव ईटन द कसम। क्या है? वी हैव ईटन द कसम, हम कसम खा कर आए। क्या कसम है सुनिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कीमत पहले 3 वर्षों के दौरान 5%, 10% और 15% कम हो गई। यदि शुरुआत में मशीन का मूल्य 8,000 रुपए था तो 3 साल बाद मशीन की कीमत क्या होगी? 3 साल बाद मशीन की कीमत क्या होगी ये बताना है। तो मैंने क्या किया पलाश भाई, मैंने देखा 8,000 रुपए मशीन की कीमत, ये मैं लिख रहा हूं, आपको आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस मशीन की कीमत 5% कम हो रही है। 5% कोई चीज कम होती है यानी कि वो 95% होती है। 10% कम होती है यानी कि वो 90% होती है। अब मैं आगे नहीं बढ़ा गुरु, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जैसे मुझे 90% दिखा, मैंने इसको दबोच लिया। मैंने इसको कैसे दबोचा? मैंने कहा 90% का मतलब है कि 9 से कटेगा, ये जो भी आएगा 9 से कटेगा। मानते हो? अब मैंने सबसे पहले जैसे ही 90% देखा, मैं ऑप्शन पे चला गया, कोई 9 से कौन सा कट रहा है भाई? आपने कहा जी 5,000 9 से नहीं कटेगा। 8 और 1 9, 5 और 4 9, पहला कट सकता है। 7,000 9 से नहीं कटेगा। आपने कहा जी 7 और 2 9, ये 9 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट रहा था और यही सवाल का उत्तर है 5814। बोलो भाई,
अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है, आप कह सकते हो, बट आपको ये चीज सीखनी है, समझनी है। बोलो सर ये कैसा तरीका, यही तो जबरदस्त तरीका है कि हमने देखा 8000 है तो 90% अगर आ रहा, कोई भी चीज अगर 10% कम होगी तो उसका उत्तर 9 का मल्टीपल होगा ही होगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं और सवाल पूछता हूं। आप ये सवाल देखिए, ये कह रहा था सीजीएल प्री 2024 में आया सवाल, इसने मुझसे पूछा था, मैं लास्ट में ही चला गया कि एस का हिस्सा बताओ। क्या पूछा इसने? एस का हिस्सा। जब मैंने एस की तरफ देखा तो मैं समझ गया कि यार एस का जो हिस्सा है वो 3 से कटेगा, कटेगा क्योंकि 3 लिखा हुआ है, जिसका हिस्से में ही 3 लिखा हुआ है तो वो 3 से कटेगा। तो आपने देखा यार 3 से केवल और केवल एक ही ऑप्शन 3 से कट रहा है, ये रहा, यही उत्तर है इस सवाल का, और ये उत्तर ही था। आपको अगर मैं ये प्रैक्टिस सोचिए इन 10-12 दिनों में करा दूंगा तो आपको क्या लगता है कि पेपर में आपका दिमाग नहीं चलेगा? भाग के चलेगा, भाग के चलेगा दिमाग। यही तो सिखाने आया हूं मैं। ये मुझे इतनी प्रैक्टिस करा देनी है इन 15 क्लासेस में कि आप सवाल देखें तो सबसे पहले आपका दिमाग इसी चीज पे चले कि कौन किससे कटेगा और नहीं कटेगा। सारा मसला कटने का है, सबका कटता है, हर एक का कटता है। मंदोदरी का कटा है, रावण का काटा विभीषण ने, सबका कटता है भाई। सुपर्णखा की नाक काटी लक्ष्मण जी ने, सबका कटता है। ऐसा कोई नहीं है जिसका नहीं कटता। मेलोनी ने काटा है मोदी साहब का, सबका कटा है। ऐश्वर्या राय ने काटा है सलमान खान का, मलाइका ने काटा है अरबाज खान का, अर्जुन कपूर ने काटा है मलाइका का। आज तुम किसी का काट रहे हो, कल को कोई और तुम्हारा काटेगा। यही संसार का नियम है, और कटते कटते एक दिन सब राख हो जाना। ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा लगता है। सीजीएल प्री 2024 में सवाल आया, ये कह रहा है एक चादर का अंकित मूल्य 500, बिक्री के समय 10% की छूट दे दी। जैसे ही मैंने 10% की छूट देखी तो मेरे दिमाग में आया कि 90% कीमत हो जाएगी 10% की छूट देने के बाद, यानी जो भी उत्तर होगा वो 9 से कटेगा। तो मैंने देखा यार 5 और 4 9, 3 और 2 5, ये 9 से नहीं कटेगा। 7 और 2 9 और 5 और 4 9, ये 9 से कटेगा, उत्तर हो सकता है। 5 और 4 9 में पहले ये नहीं कहता हूं उत्तर यही होगा, हो सकता है, क्या पता 2 ऑप्शन कट रहे हो, 4 और 3 7, ये नहीं, बी आंसर है, क्योंकि यही एक 9 से कट रहा है। हमने नहीं देखा कि कितनी दे रखा है उसका अंकित मूल्य, मैंने 10% छूट का मतलब मैं समझ गया कि अगर 10% छूट दी जाएगी इसका मतलब कीमत कितनी रह जाएगी? 90% रह जाएगी। ये सब चीजें सीखनी है, ये सब कुछ सीखना है आपको। आज की क्लास में बहुत अलग लेवल पे लेके जाऊंगा आपको। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, जो बताने वाला हूं, जो सिखाने वाला हूं, वो बहुत आगे की चीजें, मजा आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एक खिलौना सीजीएल मेंस 2024 में आया। सीजीएल 2024 मेंस में ये कह रहा है कि एक खिलौना शंक्वाकार है, मैंने पढ़ा, अर्धगोला लगा है, पढ़ा, अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या पड़ी 36। जैसे मैंने 36 पढ़ा प्लस भाई, तो मैं कहने लगा कि यार ये 9 का मल्टीपल है, 36 9 का मल्टीपल है। अब मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं ये भी नहीं पढ़ूंगा सवाल में पूछा क्या है, नहीं पढ़ूंगा। मुझे पता है एरिया पूछा होगा तो भाई वो भी रेडियस का स्क्वायर होता है, वॉल्यूम पूछा होगा तो वो भी आर की क्यूब होता है, यानी मिनिमम 9 से तो कटेगा ही कटेगा, ये मुझे पता है। मैं इतना सा पढ़ के आगे चला गया, केवल ये 36 पढ़ के मैं आगे चला गया। तो 36 पढ़ के आगे गया, मैंने कहा यार कटना चाहिए 9 से, तो आपने कहा पहला वाला तो नहीं कट रहा जी 9 से, दूसरा वाला भी नहीं कट रहा 9 से, 8 और 8 16 और 11 ये भी नहीं कट रहा 9 से, नहीं 16 और 11 27 कट रहा है 9 से। 9 से कौन सा कटता है? जिसका सम ऑफ डिजिट 9 से कटता है, ये 9 से नहीं, तो तीसरा ही आंसर था, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। हमने कुछ नहीं सोचा, हमने बस रेडियस देखी, हमने तो ऊंचाई तक नहीं देखी, हम ऊंचाई पे भी नहीं गए, हमने सिर्फ क्या देखा, रेडियस 9 से कट रही है, तो चाहे एरिया पूछा हो, चाहे सरफेस एरिया पूछा हो, चाहे वॉल्यूम पूछा हो, वो 9 से कटेगा ही कटेगा। ये जो सवाल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, इसमें मेहनत लगती है, पता है, एक एक चीज ढूंढ के लाना आपके लिए और उसे सजा देना एक एक नगमे को, ये मजेदार है। ये मुश्किल है, आप देखोगे कि कितना वक्त लगा होगा। आज आपने 6 सवाल देखे हैं, आपका कितना वक्त गया है, और मैंने जो इतना अच्छा अरेंजमेंट बिठाया इसमें मेरा कितना वक्त गया होगा। आसान नहीं है ये चीज, सबसे मुश्किल होती है। आगे बढ़ते हैं।
एक ये भी सवाल देखो, लेटेस्ट सवाल लाए हूं, आप ये भी नहीं कह सकते कि आप बहुत पुराने दुराने से सवाल उठा लाए हो, नहीं, मैं लेटेस्ट सवाल लाया हूं। देखिए ये कह रहा है कि एक दुकानदार लैपटॉप की बिक्री पर पहले 275 की नगद छूट, फिर 10%, 8% और 5% की 3 क्रमिक छूट प्रदान करता है। देखिए मैंने जैसे ही देखा ना कि ये 10%, सारी बात छोड़ो आप, ये 10% की छूट तो दे रहा है ना, और जिस वक्त ये 10% की छूट दे रहा होगा उस वक्त कीमत 90% रह गई होगी, यानी एक बार तो कीमत में 9 से गुणा हुई है। अरे 275 पहले इसमें से घटा होगा, फिर उसका 90%, 90% का मतलब क्या है कि 9 से कटेगा। तो मैंने देखा यार ये 6 तिया 18 5, ये नहीं कट रहा 9 से। ये देखना जरा, 5 और 1 6, 6 तिया 18 8, ये भी नहीं कट रहा 9 से। 6 तिया 18, 8 और 1 9, ये कट रहा है 9 से। 6 तिया 18 6, ये नहीं कट रहा 9 से। सी इज द करेक्ट आंसर। आप मुझसे जल्दी उत्तर बता रहे हो, कमाल की बात यह है, आप उत्तर मुझसे जल्दी बता रहे हो दोस्त, कमाल की बात यह है। मैं नहीं बता पा रहा उतनी तेज उत्तर जितनी तेज आप बता रहे हो। बहुत बढ़िया, अद्भुत, कमाल कर दिया भाई। ये सवाल देखिए, एक दुकानदार ने एक रेफ्रिजरेटर और गीजर सेट को एक साथ 30,400 में बेचा, जिससे रेफ्रिजरेटर पर 25% और गीजर पर 10% का लाभ कमाया। उन्हें एक साथ बेचने में उसे रेफ्रिजरेटर पर 10% और गीजर पर 25% का लाभ हुआ, पता नहीं। अब मैंने लास्ट लाइन पकड़ी प्लस भाई, देखिए कि यदि गीजर को 17% लाभ पर बेचा, अगर मैंने गीजर को 17% लाभ पर बेचा का मतलब है कि मैंने गीजर का मूल्य का 117% लिया है। 17% लाभ पर बेचने का मतलब है कि मैंने 117% पर बेचा है। अब ये जो 117% है, आप देख रहे हैं कि जी 13 निम्मा 117, 9 से कटेगा। बोलो, आप खुद देख सकते हो कितने सवाल इस कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, कितने सवाल आप बैक टू बैक देख रहे हो। ये भी एमटीएस 2024 में है। मैंने आपको मेंस 2024 दिखा दिया, मैंने सीएचएसएल मेंस 2024 दिखा दिया, मैंने सीजीएल मेंस 2024 दिखा दिया, सीजीएल प्री 2024 दिखा दिया, सीएचएसएल प्री 2024 दिखा दिया। अभी आगे आप देखोगे सीपीओ 2024 देखोगे, एमटीएस 2024 देख रहे हो। यानी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो लग पा रहा है ना, बात यही है। अब 9 से कटेगा, आपने कहा अब 9 से कौन सा कटता है भाई, तो 7 और 2 9, ये तो 9 से नहीं कट रहा। 6 और 3 9, सी 9 से कट रहा है। 12 13 25 नहीं कट रहा 9 से, 12 13 कट रहा है। 3 और 2 5 और 2 8 नहीं, और 8 और 1 9 7, ये भी नहीं कट रहा, यानी सी आंसर है। आप सोचो, मुझसे जल्दी उत्तर बता रहे हो यार आप, मुझे तो इसी बात की खुशी है कि आप मुझसे जल्दी उत्तर बता रहे हो। आप बताओ ये कितना लंबा सवाल है, इस सवाल को करने में पलाश भाई आप बताओ कितना वक्त लगेगा। नानी सी याद आ जाएगी, 2-2 कंडीशन दे रखी है, और मैं क्यों करूंगा 2-2 कंडीशन से, जब मेरा सवाल इतना आसान हो सकता है। 117% की वैल्यू, मान लेते हैं कि 9 से 2 ऑप्शन कट जाते, मैं 13 देख लेता, 13 निम्मा 117 होते। बट अभी तो मैं पढ़ाई 9 की डिविजिबिलिटी रूल लाऊं, तो उसी पे आधारित सवाल पूछ रहा हूं। यह सवाल जब मैंने देखा तो मैंने एक चीज देखी कि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 48 सेंटीमीटर आधार का व्यास, यानी आप ये जान रहे हो 48 सेंटीमीटर का मतलब 24 रेडियस है। 24 का मतलब 3 गुणा 8 रेडियस है। ये क्या है जी, रेडियस। आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, शेष ठोस का कुल सतह क्षेत्रफल पूछ रहा है। एरिया जो होता है पलाश जी, वो एरिया रेडियस का स्क्वायर होता है, यानी कि वो 9 से कटेगा अगर रेडियस में 3 है। अब आप ही बताइए, अगर रेडियस में 3 है तो एरिया 9 से कटेगा। अब 9 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 5 और 2 4, ये 9 से कट रहा है, आपने कहा कट रहा है। ये 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा। ये 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा। ये 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा। एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट रहा है। अगर रेडियस 3 से कट रही है तो एरिया 9 से कटेगा, वॉल्यूम 27 से कटेगा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर की क्यूब के। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। यदि 9, अब मैं ये सवाल क्यों लेके आया हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं ये क्यों कराने लग गया बीच में। अभी ये आपको मेरे तरीके से करना है। आप उत्तर बताओ कैसे करोगे। जब आप करोगे ना, तब आपको मेरे तरीके की वैल्यू पता चलेगी। पहले आप करो इस सवाल को, कैसे करोगे जल्दी करके बताओ, फटाफट, वक्त कम है पता है हमारे पास। अगर आप समझोगे कि जल्दी जल्दी सवाल करने, आप बताओ कैसे करोगे इस सवाल को। क्या आएगा इस सवाल का उत्तर, सीजीएल 2018 प्री में आया, मैंने नहीं बनाया सवाल। और मैं क्यों बनाऊंगा ऐसे सवाल, मैं कभी नहीं बनाता, मुझे क्यों बनाने हैं, बोलो जी। देखिए मैं ये कह रहा था
अब इस सवाल में दो चीजें निकालनी होती हैं हमें, 4x और 3y। कई बार क्या होता है ना, सवाल कुछ और जानना चाह रहा होता है, वो चाह रहा होता है कि हम आधा करें और बात बन जाए। यहां भी हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, देखना कैसे। मैंने कहा कि कोई संख्या अगर 72 से कट रही है, इट मीन्स कि वो 8 और 9 दोनों से कट रही है। अगर कोई संख्या 72 से कट रही है, इट मीन्स कि वो 8 और 9 दोनों से कट रही है। मानते हो ये बात या नहीं? तो मैंने कहा कि यार 8 से चेक कर लें, तो आपने कहा 8 नहीं 72, 6 बचेगा, यानी y का मान 4 आ जाएगा 8 से कटने के लिए। अभी मैंने सिर्फ y का मान निकाला है, मैंने x निकाला ही नहीं, मैंने y निकाला है। मैंने y यहां डाल दिया, तो y 4 निकाला, तो 4 तिया 12 आ गया। तो मैं इतना समझ गया कि अगर मैं इसमें से अब 4 कॉमन ले लूं तो x माइनस 3 बच रहा है, यानी मेरा जो भी उत्तर आएगा वो 4 से कटेगा। अभी मैंने x निकाला नहीं है, x निकालने में थोड़ा टाइम भी लगता। मैंने ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं, ये आप पेपर में लिखेंगे थोड़ी, आप तो सीधे देखेंगे अच्छा 4 आया, 4 तो कॉमन आ रहा है और 4 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ये चीज सिखा रहा हूं मैं। आप समझो कि किसी सवाल को पूरा करने की जरूरत नहीं होती, कई बार थोड़ा सा चलना होता है उसके साथ, और हमें पता चल जाता है कि ये सिर्फ शॉपिंग के लिए हमसे रिश्ता रख रही है, कटेगा एक दिन हमारा। आधे रास्ते पे हम ये जान लेते हैं। क्यों उदय जी? आज हम लोगों के साथ उदय भी जुड़े हैं, आपने वो देखा होगा उदय, वो वेलकम में जो था। बताओ उदय। नाना पाटेकर साहब बैठे हैं, बड़े ही पूजनीय हैं हमारे सबके। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि कोई भी संख्या अगर 72 से कट रही है, इट मीन्स कि वो 8 और 9 से कट रही है। अब 8 से कोई संख्या तब कटती है जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं। मैंने 8 चेक किया, 8 नहीं 72, बस इतना चेक किया 8 से। ये मैंने 8 से चेक किया, तो पता चला 8 नहीं 72, 6 बचेगा और y है तो 4 आ जाएगा, तो 8 8 64, y 4 आया। तो मेरी निगाह यहां पे गई कि 4 अगर आ रहा है तो 4 कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, 4 से कटने वाली संख्या एक ही थी। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। ये देखिए, अब आप यही सेम फंडा जो मैंने अभी आपको सिखाया है, इस फेज IX में पूछे गए 2024 के सवाल से बताइए। जल्दी बताइए, वक्त कम है, फटाफट से, वक्त बहुत कम है, जल्दी बताना होगा। देखिए मैं ये कह रहा हूं, या तो आप y निकाल दीजिए या x निकाल दीजिए। आपने कहा कि 8 से कटेगी संख्या, तो 8 नहीं 72, 8 8 64, y 4 आ गया, y 4 आ गया, 4 मैंने यहां रख दिया। तो आपने कहा 6x प्लस 28 है। तो मैंने यही देखा कि 28 से तो बड़ा आएगा उत्तर, पहली चीज तो ये हो गई, कोई डिजिट माइनस में तो आएगा नहीं, यानी ये तो उत्तर होगा ही नहीं प्लस जी, 28 से तो बड़ा आएगा उत्तर। अब एक चीज और समझनी है कि 6x प्लस 28 है, यानी कि अगर 28 घटाऊं तो 6 से कटना चाहिए। तो मैंने कहा 32 में से 28 घटाऊंगा तो 6 से नहीं कट रहा, तो बस एक ही ऑप्शन था, यही उत्तर है 64। अब मैंने चेक नहीं किया, चेक भी करने की जरूरत नहीं रही, 28 से बड़ा होगा और 6 का मल्टीपल बड़ा होगा। 28 से बड़े तो थे ही नहीं, दो ऑप्शन, एक था तो वो 4 बड़ा था और मुझे 6 के मल्टीपल में चाहिए था, तो मैंने बस उतना ही देखा और उत्तर निकाल दिया। उतना ही देखा मैंने और उत्तर निकाल दिया। ये सेम सवाल आपको मल्टीपल में भी मैं पढ़ा रहा हूं। अगर यहां से नहीं बात बनेगी तो मल्टीपल से सीख लेंगे, आज नहीं तो कल सीख लेंगे। ये सवाल देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 से बढ़ाने पर 27, 35, 25 और 21 से कट जाएगी? कौन सी संख्या है जिसमें मैं 3 जोड़ दूं तो वो 27 से कट जाएगी, 35 से कट जाएगी, 25 से कट जाएगी, 21 से कट जाएगी? क्या अप्रोच आपकी रहेगी इस सवाल को करने की? बताओ भाई। देखिए, जब यूनिट डिजिट डिफरेंस हो ना पलाश जी, जब यूनिट डिजिट अलग अलग हो तो फिर 5 या 25 के डिविजिबिलिटी पे जाना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि 3 की पे जाओगे तो सबके डिजिट का सम देखना पड़ेगा। मैंने कहा आप ये कह रहे हो ये संख्या 25 से कटनी चाहिए। कोई संख्या 25 से तभी कट सकती है जब उसका अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो।
मैं तो 5 से काट रहा हूं अभी, ठीक है। आप 3 जोड़ने की बात कर रहे हो, क्या ये कटेगी कभी? कभी नहीं कटेगी। 3 जोड़ने पे 31 आएगा, कभी कटेगी? या तो ये हो सकता है, ये जोड़ रहा हूं तो 320 आ रहा है। आपने कहा जी 25 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 25 से कटने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, यही उत्तर है। देखिए 3 जोड़ने पे 25 से कटने का मतलब होता है कि लास्ट 2 डिजिट, 25 से कटने का मतलब होता है कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 25। लास्ट के 2 अंक 25 से कटने चाहिए। लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कटेंगे तो संख्या 25 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। बोल दो भाई, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जो बोल सकती है, बता सकती है, कह सकती है, कोई भी बॉडी। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। अगला सवाल है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया है। सवाल पढ़ लीजिए, मैं भी थक गया चिल्ला चिल्ला के, थोड़ा माइक सीधा कर लेता हूं, ये माइक बहुत दर्द करता है। बोलो जी। अच्छा लग रहा हूं मैं आज? लाइट ब्लू टी शर्ट है और ये कौन सा है, और ब्लू कलर का ट्राउजर है। थोड़ा मैचिंग करना पड़ता है, पता है आपको? पता है मैंने इंस्टाग्राम पे भी इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट की है, फैशन इन्फ्लुएंसिंग। मैं लोगों को तैयार होकर दिखाऊंगा कि मैं कैसे स्मार्ट बन सकता हूं, आप कैसे बन सकते हैं, कौन से कपड़े खरीदने आपको, कौन से नहीं खरीदने। आपके लिए नहीं है वो। देखिए, सबसे छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसके पीछे के लॉजिक भी बताऊं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपने ये सुना है कभी कि अगर कोई आपको ये कहे कि एक संख्या को 85 से भाग कर रहे हैं, एक संख्या को 85 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 23 आ रहा है। ये सुना है आपने कि अगर 85 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 23 आ रहा है, तो बताओ 17 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, या 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आपको मास्टर ने सिखाया होगा, आपने मुझसे पढ़ा है तो मैंने भी सिखाया होगा कि ये देखते हैं कि 85 का फैक्टर है 17 है नहीं। आपने कहा हाँ जी दोनों फैक्टर है, तब तो निकाल सकते हैं। अगर फैक्टर है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। 17 से भाग करेंगे तो 23 को भाग करेंगे, कितना बचेगा? 6। 23 को ही 17 से कर देंगे, 5 से करेंगे 23 को, कितना बचेगा? 3। ये तो आपने तरीका सीख लिया, इसका उल्टा भी सीखना है, उससे पहले इसका प्रूफ जान लो। अगर किसी संख्या को 85 से भाग कर रहे हैं, अगर किसी संख्या को 85 से भाग कर रहे हैं, मान लेते हैं वो संख्या n है और x बार भाग जा रहा है और रिमाइंडर बच रहा है 23, तो आप ही बताइए संख्या क्या हो सकती है? आपने कहा जी n बराबर संख्या हो सकती है 85x, रिमाइंडर थ्योरम लिख रहा हूं, 85x प्लस 23, यही तो हो सकती है। किसी संख्या को 85 से भाग करने पर 23 बच रहा है, इसका मतलब है 85x प्लस 23। अब आप ही बताइए कि जब मैं भाग करूंगा 17 से तो ये पूरा कट जाएगा, आपने कहा कट जाएगा। जब मैं भाग करूंगा 5 से पूरा कट जाएगा या नहीं? कट जाएगा। बस केवल 23 को चेक करना रहेगा। तो पहले तो आप ये वाला एग्जाम्पल नोट करो, इसका प्रूफ भले ही करो या ना करो, मैं और एग्जाम्पल लेके बता देता हूं। कल को कोई मुझे कहे कि यार 80 से भाग करने पर 26 बचता है रिमाइंडर, 80 से भाग करने पर 26 रिमाइंडर बचता है, ये कॉन्सेप्ट सीखना है आपको अभी की क्लास में, अप्लाई भी करना है। तो 20 से भाग करने पर कितना बचेगा? तो आपने कहा 80 से भाग करने पे 26 है, 20 से भाग करने पे 6 बचेगा। 20 से भाग करने पे कितना बचेगा? 6 बचेगा। बात खत्म हो गई। बोलो भाई, क्योंकि 20 80 का फैक्टर है। कोई मुझे पूछता है यार 16 से भाग करने पे कितना बचेगा, तो मैं चेक करता 16 इसका फैक्टर है, हाँ जी, 26 को भाग कर देता 10 आ जाता। तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, फिर मैं इसका उल्टा बता रहा हूं और फिर हम सवालों की तरफ चलेंगे, या इसका उल्टा आगे सीखेंगे, पहले सवाल कर लेते हैं। इतना लिख लो। सर आप काफी फिलोसफिकल इंसान हो एंड आपकी बातें बहुत गहरी रही हैं, काफी कुछ सीखने को मिलता है आपकी बातों से। साहिल गौतम साहब, थैंक यू वेरी मच साहिल जी, इतना सम्मान और प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आते हैं सीधे।
सवाल ये था कि किसी संख्या को हमने 5, 6, 8, 9 से भाग किया है तो एक बच रहा है, यानी यहां पे तो सीधे सीधे था कि भाई 9 से भाग करने पे एक बचाना है। पहली चीज तो यही है, 9 से भाग करने पे एक बचाना है। अच्छा, अगर मैं इस सवाल को ऐसे नहीं करता पलाश जी, तो ऐसे कर सकता था कि देखो 12 से भाग करने पे एक बच रहा है। आप बताओ, 12 से भाग करने पे एक बच रहा है तो 4 से भाग करने पे कितना बचेगा? आपने कहा 4 इसका फैक्टर है, एक बचेगा। 4 से भाग करने के केस में हम लास्ट 2 डिजिट को भाग करते हैं, बोलो करते हैं नहीं? लास्ट 2 डिजिट को भाग करते हैं नहीं? हमने कहा कि लास्ट 2 डिजिट में एक बच रहा है, पहले ऑप्शन में बच रहा है, इसमें बच रहा है नहीं बच रहा, इसमें बच रहा है नहीं, इस तो बहुत जल्दी हो गया। 9 वाले से भी जल्दी 4 से हो गया, हुआ ही नहीं हुआ। तो मैं कहता हूं आपके पास बहुत अप्रोच होंगी, ये भी रास्ता उसके घर तक जा रहा होगा, ये भी रास्ता उसके घर तक जा रहा होगा, ये भी रास्ता उसके घर तक जा रहा होगा, एक सीधा स्मूथ रास्ता भी उसके घर तक जा रहा होगा। हमें इस रास्ते को लेना है, लेकिन इस रास्ते को लेने के लिए सोचना ना पड़े। पता चला इसको लेने में इतना सोचना पड़ रहा है, उससे जल्दी तो मैं यहां से पहुंच जाऊंगा। तब एक लाइन निकल के आती है कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। जब इतने रास्ते हमारे पास होंगे तो कोई ना कोई लगा ही देंगे। 12 से भाग करने पे एक, अभी सिखाया 4 से भाग करने पे भी एक आएगा, और 4 से भाग करने पे एक आने का मतलब है अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करेंगे तो भी एक बचेगा। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया नहीं? मजा आया है नहीं आया इसमें? अगर मजा आया है सर, ASON CSS में हो गया, बस आपसे मिलना है, बहुत मोटिवेट हुए। थैंक यू विराज एकेडमी जी, जरूर आइएगा मिलने। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका CSS में हुआ है। एक गाना भी है, पलाश जी बता रहे हैं अभी कि दुनिया भर के सब रास्ते तेरी ओर मुझको लेकर चलें। वही उसी पे हमने ये लिखा कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। डूबना है, पता है, एकदम इतना डूब जाना है कि नौकरी झक मार के तुम्हारे पास आएगी कि चलो मैं तुम्हें लेने आई हूं। वो कहते हैं ना कि मुझे याद तुम हो लेकिन, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, मैं याद करने लगता हूं उसे। मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं। भूलना चाहता हूं मैं खुद को। जो खुद को भूलने का मजा है, जो मैं हमारे अंदर है उसको भूलने का जो मजा है, जब आप भूल जाते हो ना, तब आप जिंदगी की वास्तविकता को महसूस कर पाते हो। जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, तब समझ में आता है। जब तक खुद का एहसास रहे तो जीवन के आसपास भी नहीं हो। तो जीवन समझने के लिए, अपने अंदर उतरने के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए भूलना बहुत जरूरी है कि मैं क्या हूं। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं डिविजिबल बाई 5 क्या होती है। तो मैंने पहले भी बताया था, जिस संख्या का अंतिम अंक 5 से कटेगा, यानी लास्ट डिजिट 5 से कटना चाहिए, लास्ट डिजिट 5 से कटना चाहिए तो संख्या 5 से कटेगी, यानी अंतिम अंक या तो 0 होगा या 5। 25 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 25। और 125 से कटने के लिए लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 625। लिख लीजिए फटाफट। अगर अंतिम अंक 5 से कटेगा तो संख्या 5 से कटेगी, अंतिम 2 अंक 25 से कटेंगे तो संख्या 25 से कटेगी, अंतिम 3 अंक 125 से कटेंगे तो संख्या 125 से कटेगी। मैंने 4 का लिख दिया था, 125 से कटेगी। फटाफट से लिख लो भाई, फटाफट से, वक्त हमारे पास बहुत कम है, इसे कॉपी कर लो जल्दी से। मैं आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूं, पता है, मैं आपसे दूर एकदम नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इतना कुछ सिखा दूं, इतना कुछ सिखा दूं कि कुछ बचे ही ना दोस्त। आगे बढ़ते हैं। 6 अंकों की संख्या 5 3x5 125 से विभाज्य है, ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं संभव है? जल्दी
10:13 14 का वक्त हुआ है, फटाफट से उत्तर बताना है, मजा काट देना है। 6 अंकों की संख्या 125 से कट रही है। 125 से कटने के लिए लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं? 125 एकम 125, 125 दूनी 250, लेकिन 250 लेंगे नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 वाला लेंगे, 125 दिया 375। 4 वाला नहीं लेंगे, 125 पंजे 625, 125 सत्ते 875, 125 निम्मा 1125 यानी 225। अगर लास्ट के 3 डिजिट ये हैं, अगर लास्ट के 3 डिजिट ये हैं तो संख्या 125 से कटेगी। कोई बात नहीं, तो 1 तो ले लेंगे ना वहां से। बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप तो। क्यों 1125 है क्या? ओ भूल गया, मुझे लगा 1225 है। यानी ये तो 125 आ गया तो रिपीट हो गया, ये तो रिपीट हो गया, ये तो रिपीट हो गया। यानी 125 से कटने के लिए सिर्फ जिसके लास्ट में 5 आता है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं 6 अंकों की जो 125 से कटेंगी। पता नहीं आपका 5 कैसे आ रहा था। 125 निम्मा कितना होगा? 900 और 225 1125, 1125 में 125 तो कॉमन ही आ गया ना 125। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4, बात खत्म। खैर ये तो नॉर्मल सवाल था, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित को सरल करें। जैसे अब ये सवाल पेपर में पूछा गया, सवाल अलजेब्रा का है और मैं क्या लगा रहा हूं इसमें? डिविजिबिलिटी लगा रहा हूं। लगा सकता हूं या नहीं? तो मैंने कहा कि अगर ये सवाल अलजेब्रा का है और मुझे कोई ट्रिक नहीं पता, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता, ए की क्यूब बी की क्यूब सी, मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, मैंने तो बस इतना देखा कि यार मैं 25 की क्यूब कॉमन ले लेता हूं यहां से। आपने कहा अंदर बचेगा 1 की क्यूब, 3 की क्यूब 27 प्लस 2 की क्यूब 8, ये लिख सकता हूं प्लस भाई। मुझे यहां से एक चीज समझ में आ गई कि अंदर नेगेटिव आएगा, उत्तर नेगेटिव होगा, तो मैंने कहा ये दोनों नहीं होंगे। मुझे यह भी पता चल गया कि 25 की क्यूब है तो संख्या 125 से तो कटेगी, 5 की क्यूब है 125 से भी कटेगी। 125 से ये नहीं कट सकती भाई, क्योंकि 450 125 से नहीं कटता लास्ट के 3 डिजिट। तो फिर एक ही ऑप्शन है ए, ये उत्तर है। मैं यही सिखा रहा हूं कि जो मैं सोचो, जो चीज मैं तुम्हें डिविजिबिलिटी के एप्लीकेशन में सिखा रहा हूं वो चीज अलजेब्रा में काम आ रही है, देख सकते हो। तो ये मेरा अंदाज है पढ़ाने का। मैं कहता हूं ना कि हर रास्ता सिखा दूंगा, डर बचेगा ही नहीं, गुमराही का हर रास्ता सिखा दूंगा बेटा। भुवनेश रामावत कह रहे सर पहले सोचते थे सिलेक्शन के बाद आपसे मिलेंगे, अब सिलेक्शन भी हो गया फिर भी नहीं मिलना हो पा रहा। मैं आपको नंबर दे रहा हूं, आप इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके जरूर मिल सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। देखिए 63 9 599 3599, ये है जी। देखिए कभी कभी किताबें सामने खुली होती हैं, टाइम पास हो रहा होता है, लेकिन दिमाग कहीं और भटका होता है। हम पढ़ तो रहे होते हैं पर कुछ भी अंदर नहीं जा रहा होता। शुरू में लगता है कि चलो ठीक है ऐसा हो जाता है, लेकिन जब रोज रोज ऐसा होता है ना तो खुद से ही नफरत सी होने लगती है और यही गिल्ट धीरे धीरे खाने लगता है। लगता है कि सब आगे निकल रहे हैं और मैं वहीं खड़ा हूं, दिन बीतते जा रहे हैं, सिर्फ सोचता रह जाता हूं। सबसे बड़ी परेशानी होती है जब मुझे खुद समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, प्रॉब्लम है कहां, क्यों मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा तो लग कहां रहा है। और फिर शुरू होती है वो कंपैरिजन की दौड़ कि उसका सिलेबस पूरा हो गया, वो इतनी देर तक पढ़ता है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। पर क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है कि कहीं ये मन नहीं लगना एक सिग्नल तो नहीं है कि दिमाग और दिल थक गए? हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, पता है, वो भी बिना कोई ब्रेक लिए। हम मशीन नहीं है, लेकिन खुद को उसी तरह ट्रीट करने लगते हैं। हर किसी का एक नेचुरल पेस है। जब हम दूसरों की स्पीड देखकर खुद को प्रेशराइज करते हैं ना, तब पढ़ाई टॉर्चर लगने लगती है। मन ना लगने का मतलब ये नहीं है कि तुम लेजी हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें थोड़ा रिसेट करना है अपने तरीके को, अपने रूटीन को। जब भी पढ़ाई से कनेक्शन टूटे उस गिल्ट को मत पालो,
उस वक्त ये समझो कि तुम्हारे अंदर कुछ है जो तुम्हें खुद से बात करने को कह रहा है। कभी कभी एक ऑनेस्ट पॉज चाहिए होता है जहां तुम पढ़ाई छोड़कर अपने अंदर झांकते हो, ताकि फिर लौटो और वो भी क्लैरिटी के साथ लौटो। लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी रखो, डिसिप्लिन रखो, पर कोई नहीं कहता कि कभी कभी कंसिस्टेंसी का मतलब खुद को समझना भी होता है। उदय जी, जो स्टूडेंट खुद से लड़ते हैं वो सबसे अंदर से थक जाते हैं, और उस थकान को बाहर से कोई नहीं समझ पाता। मन तभी लगेगा जब तुम सिर्फ सिलेबस नहीं, अपने इमोशंस के साथ भी कनेक्शन बना पाओगे, वरना पढ़ते रहोगे पर कुछ समझ नहीं आएगा। कभी खुद को थाम लो बिना गिल्ट के। कोई रेस नहीं है, कोई स्टॉप वॉच नहीं है, तुम्हारी जर्नी है, तुम इसका पेस तय कर सकते हो। याद रखना, पढ़ाई में सबसे बड़ा वेपन सिलेबस नहीं है, तुम्हारा दिमाग और दिल है। और जब दोनों साथ हो तब भी कुछ बड़ा हो पाता है, नहीं तो नहीं। तो अगली बार जब मन ना लगे, खुद से लड़ने की बजाय खुद से बात करना। ये छोटा सा बदलाव तुम्हारी पढ़ाई की क्वालिटी बदल देगा। अगर तुम्हें ऐसा कभी भी महसूस हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखिए। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये सवाल देखो आप जरा। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc पूछा है। आप देख रहे हो ये भी 5 से कट रही, ये भी 5 से कट रही, ये भी 5 से कट रही। तो जब मैं 5 से कटने वाली किसी संख्या का क्यूब करूंगा तो वो 125 से कटेगी, ये भी 125 से कटेगी, ये भी, यानी पूरा सवाल 125 से कटेगा। 125 से कोई संख्या कट सकती है जिसके लास्ट में 230 हो, कट सकती है जिसके लास्ट में 320 हो, कट सकती है जिसके लास्ट में 330 हो, 250 वाली कट सकती है। अब आप सोचो इस सवाल को कोई बच्चा कैसे कर रहा होगा। वो फॉर्मूला लगा रहा होगा, ये वाला, हाफ ए प्लस बी प्लस सी। ये सवाल पेपर में आया, फिर पता नहीं क्या क्या फॉर्मूले लगा के वो उत्तर बता रहा होगा, और हम डिविजिबिलिटी 125 की चेक करके आगे निकल गए होंगे दोस्त, और हमने खेल खत्म कर दिया होगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? दिस इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। आपको कैसा लग रहा है मुझे बताओ, डिविजिबिलिटी सीख के कैसा लग रहा है बताओ। ज्ञानेश चंद वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लंबा मैसेज है, पढ़ नहीं पाए हूं अभी तक। पहले मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया? जो बता रहा हूं वो चीजें रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? आहाना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है आहाना आपका। आप पता है क्लास शेयर नहीं करते, मैंने आपको कहा कि शेयर कर दिया करो, ज्यादा लोग जुड़ेंगे और मजा आएगा। देख रहे हैं लोग, 60-70 हजार लोग तो बाद में भी देख रहे हैं, वो भी एक बड़ी बात है, आसान चीज नहीं है। अच्छा लगता है हमें, इतने लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है। अब जब भी कभी ऐसा आएगा देख लोगे, आप सबसे जल्दी बताओगे उत्तर। अच्छा, डिविजिबल डिवाइड 6 में कुछ नहीं है। जो संख्या 2 और 3 से कट जाती है वो 6 से कट जाती है। जिसका अंतिम अंक 0 होता है वो 10 से कट जाती है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि हम एक संख्या 11 से तभी कटती है जब उसके विषम स्थानों पर आए अंकों का योग और सम स्थानों पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 11 से कट जाता है। जैसे ये सवाल पूछा इन्होंने, एक सवाल देख लीजिए। मैं 11 का एक एग्जाम्पल भी लेके बता देता हूं आपको, जिन लोगों को नहीं पता है, सरल मेथड बता देता हूं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जैसे 2, 3, 4, 5 को चेक करना है कि 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। 5, 4 को चेक करना है 11 से कटेगी या नहीं, तो बिल्कुल कटेगी, क्योंकि हम 4 में से इस 5 को घटाते हैं, कितना आ गया? -1। फिर हम 3 में से 2 को घटाते हैं, कितना आ गया? एक ही डायरेक्शन में घटाएंगे। इन सब का सम ले लेते हैं, 1 और -1 का सम ले लेते हैं। सम कितना आ रहा है इसका? 0। 0 का मतलब ये 11 से कटेगा। अगर ये सम 11 से कट रहा है तो संख्या भी 11 से कटेगी, नहीं तो नहीं। ये 11 की डिविजिबिलिटी रूल होती है, आपने पढ़ी होगी। आज की क्लास में मैं कोई डिविजिबिलिटी रूल सिखाने नहीं आया, उनका इंप्लीमेंटेशन बताने आया। अब ये एक सवाल था कि एक 8 अंकों की संख्या है, CHSL Tier 1 में आया है कि एक 8 अंकों की संख्या है और वो 99 से कट रही है। 99 से कटने का मतलब है कि वो 9 से कट रही है और 11 से कट रही है। आपने अंकों में फेरबदल कर दिया, सफल कर दिया, तो वो संख्या किससे कटेगी? वो संख्या अभी 9 से कटेगी, क्योंकि अंकों के फेर बदल से सिर्फ एक चीज है जो नहीं बदलती है, वो है सम ऑफ डिजिट। अंकों के फेर बदल से एक चीज है जो नहीं बदलती, वो है सम ऑफ डिजिट। ये फिक्स्ड है, और इसके फिक्स्ड होने का मतलब है, इसके फिक्स्ड होने का मतलब है, सम ऑफ डिजिट फिक्स्ड होने का मतलब क्या है कि संख्या 9 से कटेगी, चाहे आप फेर बदल कर दो या कुछ भी कर दो। आसान सवाल था। निम्नलिखित में से कौन, CHSL प्री 2024 में सवाल आया है कि कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है, 22 से कटेगी। तो देखिए 22 से कटने का मतलब है 2 से कटना और 11 से कटना, 2 से कटना और 11 से कटना, ठीक है।
तो मैंने देखा कि ये कट रही है क्या, तो आपने कहा नहीं कट रही है, नहीं कट रही। ठीक है, क्लियर है बात? पहले मुझे बताना कट रही है क्या, तो आप कहेंगे नहीं कट रही। अब हमें क्या करना है, 11 से चेक करना है। अब बड़ा मुश्किल पड़ गया यार, 11 से चेक करना इतना आसान तो नहीं है। तो आप कहोगे मां साहब कोई ऐसा तरीका बता दो यार जो आसान हो थोड़ा सा। तो अभी जैसे ना पलाश भाई हम ऐसे घटा रहे थे, ऐसे करके एक एक करके घटा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, 3-3 के पेयर भी घटा सकते हैं। जैसे मैंने ये 3 का पेयर बनाया एक, ये मैंने एक 3 का पेयर बनाया और मैं इनका अंतर ले सकता हूँ। तो आपने कहा ये जब अंतर लूंगा तो 891 आ रहा है। अब 891, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, सीधे कट रहा है, तो ये डी आंसर है। तो जो मैंने एक रूल आपको बताया था उसका एक अपग्रेडेड वर्जन ये बता दिया कि आप 3-3 के पेयर भी चेक कर सकते हो। ये आप 3-3 के पेयर किस किस में चेक कर सकते हो, आप 7 के लिए चेक कर सकते हो, आप 11 के लिए चेक कर सकते हो, आप 13 के लिए चेक कर सकते हो। 3-3 के पेयर। एक संख्या लिखी हुई है 230 और 200, 307। एक संख्या लिखी हुई है, आपको बताना है कि ये किस किस से कटेगी। ध्यान से समझना, ये सब नियम मैं डिविजिबिलिटी रूल में बता चुका हूं। अभी नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा कभी तो आप दोबारा भी सीख सकते हैं। अब समझना मेरी बात को, ये और ये का डिफरेंस कितना आ रहा है, 77 आ रहा है। 77 पलाश जी किस किस से कटता है, तो आपने कहा जी 77 7 से कटता है और 77 11 से कटता है। अगर ये 7 से कटता है तो संख्या 7 से कटेगी, अगर ये 11 से कट रहा है तो संख्या 11 से कटेगी, अगर ये 13 से कट रहा होता तो संख्या 13 से कटेगी। ये 3-3 के पेयर वाली बात भी लिख लेना। 7, 11, 13 के लिए नियम होता है। ये देखो ना कितना आसान पड़ गया। मैंने जैसे ही क्या किया, 893 में से 2 घटा दिया। मैं एक एक करके करता, उसमें टाइम वेस्ट होता। अब मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, आप कहेंगे कि क्या इन नियमों का इस्तेमाल भी होता है कहीं, तो मैं आपको एक सीडीएस में आया हुआ सवाल पूछ रहा हूं, आपकी बाहर ना आ जाए ना निकल के आत्मा, कुछ और मत समझना, तब मुझे बताना जरा। ये लो, ये सवाल पूछा गया था भाई सीडीएस 2021 में कि ये 13 से कटेगी और पी बीच में है। लास्ट में होता मैं तब भी भाग कर लेता, पी बीच में है। कोई बच्चा बता सकता है इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं? है आपके पास इस सवाल को करने का कोई तरीका? पलाश जी आप कर सकते हैं? रिचा आप? नताशा आप? और क्या बेस्ट रहेगा? बोलो बोलो भाई। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है क्लास के अंदर तो वो भी बता सकती है, डेड बॉडी भी। हमें डेड बॉडी से भी कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। वी ऑलवेज रेस्पेक्ट सच टाइप ऑफ ब्लडी डेड बॉडीज। देखो अब इसमें 3-3 के पेयर बनाने पड़ेंगे और बहुत पेयर बनेंगे। ये भी तो बात है कि एक पेयर तो बनेगा नहीं, बहुत बनेंगे। तो मैं पता है इसको छोटा करूंगा, ये मेरा तरीका है। कैसे करूंगा देखो, 13 छिंग 78, कितना बचेगा जी? 09। मैं जहां जहां 13 से कटता जाएगा हटाता रहूंगा। 13 सत्ते 91, 01 बचेगा। छोटा कर रहा हूं सवाल। 13 पंजे 65, 10 बचेगा। 2-2 डिजिट पे कर रहा हूं ना, पी को ऐसे ही रख देता हूं 3p। अब 28 को करूंगा तो 02 बचेगा, 13 को करूंगा तो 01 बचेगा और 4 ऐसे बच गए। अब मुझे इसको चेक करना है कि ये 13 से कटेगी या नहीं। छोटा बनाना था मुझे। आपने क्या किया जी, 3-3 के पेयर बना लिए। एक तो ये आ गया 3 का पेयर, एक ये आ गया 3 का पेयर, एक ये आ गया 3 का पेयर, एक ये आ गया 3 का पेयर, और ये थोड़ा छोटा पड़ गया तो 0 लगा लेंगे इसमें, 2 0। तो आपको मैंने अभी सिखाया कि भाई इसमें से ये घटाना है 3-3 का पेयर, तो कितना बच रहा है? 9 बच रहा है। इसमें से ये घटाऊंगा पलाश जी, 100 घटाऊंगा 13p बचेगा या नहीं? बोलो, बचेगा। आपने कहा इसमें से ये घटाऊंगा तो खाली 4 बचेगा या नहीं? आपने कहा बचेगा। मैंने ये कहा कि 130 तो कट ही रहा है, इसका भी 13 हटा दूं, खाली p बोल दूं, p प्लस 9 और 4 13। यानी गलत आ गया क्या सवाल का उत्तर? p का मान कितना होगा? मुझे लग रहा है कुछ तो हमने गड़बड़ की है। हमने 109 में से ये घटाया 100, 3-3 का पेयर बना के, तो 9 बचा ना। हमने
23p में से 100 घटाया तो 13p बचा, 4 ये 4 बचा, 9 और 4 कितने होते हैं, 13 कट गया। ये तो गलत आ रहा है उत्तर, कुछ तो पंगा किया है हमने। नहीं, मैं दोबारा देख लेता हूं, सवाल दोबारा देख लेता हूं, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं की। जैसे 87 था, 13 6 78, मुझे तो आसान बनाना था, मैं पहली बार खुद कर रहा हूं इस सवाल को क्लास के अंदर। 13 6 78, 7 और 2 9 ही बचेगा ना। 93 को अगर मैं घटाऊंगा, 93 को भाग करूंगा, 13 7 91 गुरु 2 आएगा। ये मिस्टेक हुई बस मुझसे, ये मिस्टेक हुई और कुछ मिस्टेक नहीं हुई। 209 में से 100 घटेगा, अब 109, 13 कट रहा है, हटा दूं गुरु, 9 और 4 13 कट रहा है, हटा दूं। अब ये कितना रह गया, 100 प्लस पी। 100 प्लस पी 13 से कट जाए उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4 ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार। 401 आएगा सर, आपने वो गलत किया है, दोबारा देख लो। 87 को भाग किया 0 9, आप नहीं पकड़ पा रहे हो कमी। 93 को भाग किया, 13 7 91 0 2, फिर 75 को किया तो 10 आ गया, 13 5 65, फिर 3p को मैंने ऐसे ही रहने दिया, फिर 28 तो 02 आ गया, फिर 13 तो खाली 00 आ गया। नहीं 00 आएगा ना यहाँ, 13 में भी हम 10 क्यों बचा रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ, 00 आएगा। बहुत मिस्टेक कर दी हमने पूरे सवाल में, कोई बात नहीं, ऐसे मिस्टेकों से ही सीखते हैं। तो अब आप देखिए 209 में से 100 गया, 109, 109, 232 पी में से 00 जाएगा तो 23p बचेगा प्लस 4। अब सही है, आपने कहा जी 4 और 9 तो हट जाएंगे, 100 बचेगा। ये कितना आ गया, 100 का मतलब 33p। 13 से भाग कर रहा हूं जी, 13 दूनी 26, कितना बचेगा 7, 13 6 78, 8 आएगा पी का मान, तो संख्या कट जाएगी। अगर गलती नहीं करते तो ये सवाल खत्म हो गया होता, लेकिन ये इतना जबरदस्त सवाल है, आप यकीन मानिए, आप इसे गूगल करके देखना, आप इसका सॉल्यूशन करना, अगर इसका आसान सॉल्यूशन मिल जाए तो मैं यूं कटा दूंगा द गर्दन। अगर इसका इतना आसान सॉल्यूशन मिल जाए तो बिल कट गर्दन, लोगों की अपनी नहीं। बोलो भाई, कितना वक्त हो गया हमें क्लास शुरू किए हुए, कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है? दिख भी नहीं रहा, मुझे तो दिखता भी नहीं है। अभी तो वक्त है, मैं और सवाल करूंगा। एक घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य 51,000 है, 20% और 12% की 2 क्रमिक छूट पर उपलब्ध है, तो बताइए उसका मूल्य क्या होगा। जैसे ही हमने 12% देखा, तो मैं समझ गया कि उसकी कीमत 88% रह जाएगी। बोलो रह जाएगी या नहीं? अरे बोलो भाई, अरे बोल दो भाई। जैसे ही मैंने 20% देखा तो मैं समझ गया कि उसकी कीमत 80% रह जाएगी। मैं इतना तो समझ गया कि वो 4 से कटेगा, और 4 से वो नहीं कटता जिसके लास्ट में 3 आता है, नहीं कटता वो 4 से। 88 से मुझे पता चल गया कि वो 11 से कटेगा, तो 11 से कौन सी संख्या कट रही है, कोई एक चेक कर लूंगा, 11 निम्मा 99 और 6, एक संख्या है जो 11 से कट रही है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सोचो कितना फास्ट आप उत्तर निकाल पा रहे हो, वो भी कब, जब सीजीएल प्री 2024 के सवाल, सीजीएल प्री 2024 के सवाल आप खत्म कर पा रहे हो। शशि कुमार, आप बता सकते हैं क्या डाउट है आपका? शशि कुमार अपना डाउट बता सकते हैं क्या? ये सवाल, अब मैं ये सवाल क्यों लेके आया हूं, इस सवाल को लाने के पीछे की वजह समझिए। ये सवाल CHSL 2024 में आया। ये कह रहा है कि भाई 6p5157q 88 से विभाज्य है, तो अगर कोई संख्या 88 से कट रही है, इसका मतलब है कि वो 8 और 11 से कट रही है। 8 और 11 से कट रही है या नहीं? बोलो भाई, 8 और 11 से कट रही है नहीं? तो आपने कहा कट रही है। मैंने कहा 8 से कटने के लिए, तो आपने कहा जी लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। 8 से कटने के लिए लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। 8 7 56, 1 बच गया, तो 8 दूनी 16, क्यू का मान 6 आ जाए। जैसे ही मैंने देखा, तो अब पता बच्चा क्या करता है, वो पूरा फिर अब क्या करेगा, पी निकालने पे समय लगाएगा। आप ये नहीं देखते सवाल में p इंटू क्यू पूछा है, वो 6 का मल्टीपल होगा, और पूरे में 6 का मल्टीपल केवल 2 ऑप्शन थे। तो क्या करेंगे भाई, 6 का ऐसे ही कुछ किया था हमने,
हमें क्या करना था, 6 के 2 मल्टीपल थे, मुझे लगा शायद एक ही है, कोई बात नहीं, इतना कर दिया ना आपने, बस बात खत्म। अब हमें क्या निकालना है कि संख्या 11 से कैसे कटेगी। तो 11 से कटने के लिए क्या नियम लगेगा, देखिए जरा। तो आपने कहा लिख लो पहले 6p 51576, यही है। अब मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये भी बताया कि आप इस डायरेक्शन में भी घटाना चालू कर सकते हैं। 1 बचेगा, 1 में से 5 जाएगा -4 बचेगा, p में से 5 जाएगा p -5 बचेगा, यहाँ पे 0 लिख लेंगे, 0 में से 6 जाएगा -6 बचेगा। अब कितना कुछ बच गया टोटल जरा देखना। तो आपने कहा 1 प्लस का है, बाकी सब कुछ माइनस का है। 6 और 4 10 और 5 15 माइनस का, तो ये आ गया जी p -14। अब आप मुझे बताओ p के 2 मान बन रहे हैं। यहाँ पे तो p का मान था 3 गुणा 6, 3 था, यहाँ पे था 2 गुणा 6। तो अगर मैं p 2 रख दूंगा तो ये -12 है, कभी 11 से नहीं कटेगा, ये उत्तर नहीं हो सकता। 3 रखूंगा तो -11 आ जाएगा, ये सवाल कट जाएगी 11 से। अगर हमें, फिर भी मैं एक बात आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि इस चीज का ध्यान हमेशा रखो कि क्या पता खाली क्यू से ही ऑप्शन टिक कर पाओ, क्या पता खाली क्यू से ही ऑप्शन टिक कर पाओ। हम आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने के लिए वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है और वक्त शायद खत्म हो चुका है। हम 1.5 घंटे की क्लास रखते हैं और वक्त खत्म हो चुका है। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे मैं बस वो बताने के साथ विदा ले रहा हूं। अगली क्लास में हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। रिमाइंडर का क्या इस्तेमाल करना, इतने बड़े बड़े सवाल आप यकीन नहीं करेंगे, मैं धुआं कर दूंगा इस डिविजिबिलिटी रूल से। अभी जो आगे पार्ट है ये देखिए, डिविजिबिलिटी एक मेजर हिस्सा है, डिविजिबिलिटी एक मेजर हिस्सा है। इस डिविजिबिलिटी से ही पैदा होता है रिमाइंडर, इस डिविजिबिलिटी से ही पैदा होता है मल्टीपल्स, इस डिविजिबिलिटी से ही पैदा होता है फैक्टर्स। तो ये सब कुछ सीखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात परसों होगी, सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन सैटरडे मिलेंगे। तब तक विदा लेता हूं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और रिक्वेस्ट रहेगी क्लास को सब तक शेयर करके आइएगा, सब तक क्लास पहुंचनी चाहिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।